खबर हम आपको बता दें जो कैराना से आ रही है। कैराना में आरएलडी गठबंधन की उम्मीदवार ने अपनी बढ़त बनाई हुई है। जो अंतर है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। तबस्सुम हसन 32,000 वोटों से आगे हैं। ये जो अंतर है ये लगातार बढ़ता जा रहा है। बीजेपी की मृगांका सिंह 32,000 वोटों से आरएलडी की उम्मीदवार से पीछे चल रही हैं। और ये बड़ी दिलचस्प ये जो खबर आ रही है कैराना से। और अगली ब्रेकिंग खबर हम आपको पालघर से दे रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार राजेंद्र गावित यहां से आगे चल रहे हैं। लगभग 6,800 वोटों से उन्होंने बढ़त बनाई हुई है। शिवसेना के उम्मीदवार तीसरे नंबर पर है। पुराने मित्र केंद्र में सरकार के साथ हैं, लेकिन शिवसेना ने वहां पर अपना उम्मीदवार खड़ा किया है बीजेपी के अगेंस्ट और वो पीछे चल रहा है। भंडारा गोंदिया से बड़ी खबर आ रही है। एनसीपी के उम्मीदवार वहां से आगे चल रहे हैं। बीजेपी का उम्मीदवार भंडारा गोंदिया से पीछे चल रहा है। नूरपुर विधानसभा की अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी के लिए अच्छी खबर वहां से आ रही है। उम्मीदवार उनका आगे चल रहा है नूरपुर से। और समाजवादी पार्टी लगातार उपचुनावों में अच्छा प्रदर्शन कर रही है। एसपी और बीएसपी गठबंधन जो कि हाट बिहार में आरजेडी ने अपनी बढ़त बनाई हुई है। बड़ी खबर बिहार से आ रही है। यहाँ पर जेडीएस का उम्मीदवार उतना अच्छा नहीं कर पा रहा है। आरजेडी उम्मीदवार जिस तरह से तेजस्वी यादव लगातार उनकी लोकप्रियता बिहार में बढ़ रही है वो दिखाई दे रहा है। इस उपचुनाव में विधानसभा के उपचुनाव में लगातार आरजेडी ने अपनी बढ़त बनाई हुई है। कैराना में मुकाबला जो है वो लगभग अब वन साइडेड दिख रहा है। अभी के हिसाब से 32,000 वोटों से मृगांका सिंह बीजेपी की उम्मीदवार पीछे चल रही हैं। नवीन जी, अच्छी खबर आपके लिए नहीं आ रही है कैराना से, जबकि सब कुछ आपने जोड़ दिया। पेरिफेरियल एक्सप्रेसवे में आपने प्रधानमंत्री तक को उतार दिया। मैंने कहा अभी तो बहुत शुरुआती रुझान है, ऐसा नहीं कह सकते कि वन साइडेड हो गया। आंकड़ा बहुत बड़ा हो गया है। 32,000 अभी थोड़ी देर पहले यही आंकड़ा 18,000 था, फिर 3,000 रह गया था, फिर 32 ना जाने, क्योंकि मुझे मालूम नहीं इलेक्शन कमीशन का कहीं से आया नहीं। कई जगह से कंपाइल हो रहा है, कई जगह जो है अभी इसको पूरी तरह से यही रुझान है, यही नतीजे हैं, ये नहीं मान सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं फिर भी ये कहूंगा कि जिस प्रकार से चाहे उत्तर प्रदेश में आप उपचुनाव की बात अलग हो सकती है, लेकिन अगर आप राजनीतिक परिवेश की जब इसके बात करते हैं, देश की बात करते हैं, तो राजनीतिक सोच, राजनीतिक दूरदर्शिता और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और लीडर यानी कि नीति, नेतृत्व और नेतृत्व इन तीनों की बात होगी। अभी तो वो असर नहीं दिख रहा है, क्योंकि पेरिफेरियल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैराना के बगल से खड़े होके गन्ना जो किसान है उनके लिए भी अच्छी घोषणाएं की थी और हर तरह से लुभाने की कोशिश योगी आदित्यनाथ ने भी की। फिलहाल अच्छी खबर नहीं आ रही है। समाजवादी पार्टी की नेता विभा शुक्ला हमारे साथ जुड़ी हुई है। विभा जी, नूरपुर से अच्छी खबर आपके लिए आ रही है, तो 2019 के लिए बीएसपी और सपा का गठबंधन हम तय माने और आरएलडी आपके साथ पीछे से। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये जनता को बधाई देना चाहूंगी कि बीजेपी ने अपनी सारी रणनीति लगाने के बाद भी उनको मुंहतोड़ जवाब दिया है। जनता ने हमारा साथ दिया है। इन्होंने पूरी तरीके से हर तरीके से हावी होने की कोशिश की, लेकिन इनका जोड़ तोड़ नहीं चल पाया है। जनता को इसके लिए बधाई दे रही हूं और मैं ये कहना चाहती हूं, ये हमारी जीत नहीं है, भारत के लोकतंत्र की यदि जीत होगी, भारत की जनता की जीत होगी और उस झूठ की हार होगी जो प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता से बोला था। मुंह तोड़ जवाब आज जनता उनको दे रही है। सारी धांधली करने के बाद भी बीजेपी पूरी तरीके से पीछे चल रही है, इसमें मुझे खुशी है। लेकिन विभा जी बार बार बचाव ढूंढ रहे हैं, धांधली कर रही है भाजपा। अगर कितने हताश, कितने निराश हैं। नवीन जी, विभा जी, धांधली का आप आरोप लगा रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर, लेकिन अकेले आप जीत नहीं पा रही हैं, तो इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। गठबंधन अगर दलित भी आपके साथ आ गए, बीएसपी भी आपके साथ आई है, आरएलडी आपके, तो इतना क्रेडिट आपको नहीं जाता है समाजवादी पार्टी को और इतनी हार नहीं है नरेंद्र मोदी की। देखिए, मैं आपको हमेशा से बता दूं कि यदि अन्याय से लड़ना है, जब अंग्रेज थे तो भी देश एक साथ लड़ा था उनके खिलाफ, और आज बीजेपी भी एक अराजक पार्टी है। अंग्रेजों से जी, आपका नेता कौन है? अंग्रेजों से लड़ने के लिए लीडरशिप क्या होती है अलग अलग, आप कौन सी बात कर रहे हैं? स्वागत करिए। आप अंग्रेजों की तरह तुलना कर रहे हैं क्या? को स्वीकार किया है,
जनता ने इस गठबंधन को समर्थन दिया है। कितना अहंकार है आपके अंदर। बीजेपी की सारी रणनीति फेल हुई है, हमारे साथी बोल रहे हैं, लेकिन उनको करारी हार मिल रही है। ये वो सोचे कि क्यों मिल रही है। गोरखपुर हार गए, फूलपुर हार गए, मुझे अभी आगे नतीजे दिखेगा, ये नूरपुर भी हारेंगे और कैराना भी हारेंगे। और आप बहुत अभी विभा जी अभी बहुत उत्साहित होने की जरूरत नहीं है विभा जी, बहुत बड़ा कारण है। अभी बहुत शुरुआती रुझान है, बहुत उत्साहित होने की जरूरत नहीं हमें लगता है। और जो आपका उदाहरण है वो बहुत गलत है, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई नहीं है, आप इसको अलग दिशा न दें। बहरहाल मैं अपने सहयोगी पुलकित का रुख करना चाहूंगी जो कैराना में मौजूद है। बताइए कैराना से क्या खबर आप हमें दे रहे हैं पुलकित। हुआ है उसमें आरएलडी की प्रत्याशी करीब 9,714 से आगे है और करीब 55,000 वोट आरएलडी को मिले हैं और वहीं बीजेपी को 45,367 के आसपास वोट मिले हैं। तो अभी गठबंधन के लिए अच्छी खबर है यहां से। और जो तस्वीर गोरखपुर और फूलपुर में नजर आई थी, अभी शुरुआती रुझान में वो नजर आ रही है, हालांकि अभी तीसरा चरण ही हुआ है। जी ठीक है पुलकित, आप बने रहिए हमारे साथ, आप लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं। और अंतर जो है वो 9,000 के करीब वोटों का रह गया है कैराना से। इस समय जो बड़ी खबर आ रही है, पालघर में हमारे सहयोगी अभिषेक मौजूद है। अभिषेक, क्या अपडेट है आपके पास, बीजेपी आगे चल रही है वहां से? बिल्कुल, देखिए बीजेपी यहाँ पर आगे चल रही, पांचवा राउंड यहाँ पर चल रहा, पांचवा राउंड खत्म हुआ। पांचवें राउंड में अगर बीजेपी की बात करें, बीजेपी को टोटल 44,589 वोट मिले हुए हैं और शिवसेना को 34,218 वोट मिले हैं। और तीसरी जो पार्टी है बहुजन विकास आघाड़ी, जो कि यहाँ की लोकल पार्टी है, उसको 32,218 वोट मिले हुए हैं। यानी तीनों जो यहाँ पर पार्टी है, जो तीनों में जो बड़ी लड़त है, लड़ाई देखी जा रही है, ये सबसे जो खास लड़ाई देखी जा रही है तो बीजेपी और शिवसेना के बीच। तो शिवसेना अब दूसरे नंबर पर आ गई है। पिछले कुछ 3 राउंडों में वो देखा जा रहा था कि तीसरे नंबर पर चल रही थी, लेकिन अब पांचवें राउंड पर दूसरे नंबर पर चले। लेकिन फिर भी जो अंतर बना हुआ है वो 10,000 के आसपास का अंतर बना है। 10,000 के लीड पे जो बीजेपी का प्रत्याशी है और राजेंद्र गावित वह लगातार आगे चल रहे हैं। लगातार काउंटिंग चल रही है, लेकिन जानकारी अभी मिल रही है कि अब तक करीबन 9 राउंड हो चुके हैं। लेकिन जो आधिकारिक रूप से जो ऐलान किया गया है वह करीबन 5 राउंड का ऐलान किया गया है। लेकिन इस बीच आपको दूसरा बता दूं, जो महाराष्ट्र में दूसरी सीट है गोंदिया भंडारा का, यहां पर बीजेपी के प्रत्याशी जो पीछे चल रहा है और यहां पर एनसीपी के प्रत्याशी जो आगे चल रहे हैं। ठीक है, आप बने रहिए अभिषेक हमारे साथ। अनुज जी, खटी मीठी खबर आ रही है बीजेपी के लिए, एक सीट पर आगे चल रहे हैं, एक सीट पर पीछे चल रहे हैं। लेकिन जो सबसे दिलचस्प चीज सामने आ रही है पालघर से कि कोई एक रीजनल पार्टी, लोकल पार्टी जो विकास आघाड़ी पार्टी है, वो दूसरे नंबर पर और 32,000 वोट लेके वो दूसरे नंबर पर है। तो क्या जनता कोई दूसरा विकल्प कांग्रेस और बीजेपी और शिवसेना के अलावा किसी और विकल्प की नहीं, सोचिए, देखिए मैं महाराष्ट्र के नवभारत अखबार के लिए काम करता हूं और इस सीट के बारे में पूरी जानकारी रखता हूं। ठीक है। जो ठाणे क्षेत्र में, अब वो पालघर क्षेत्र है, जो हितेन ठाकुर जो है उनकी पार्टी है बहुजन विकास आघाड़ी जी। और पिछले लोकसभा चुनाव में भी 2014 में 30% वोट लेकर उनका उम्मीदवार यहां दूसरे नंबर पर रहा था। बीजेपी को 50% वोट मिले थे, केवल वहीं पर और 3-4 विधायक भी इनके चुने जाते हैं। क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद हितेन ठाकुर चूंकि गैंगस्टर माने जाते हैं, इसलिए उनकी पार्टी सरकार के साथ मिलकर के चल रही, देवेंद्र फडणवीस सरकार के साथ। तो मुझे लग रहा था कि शायद बहुजन विकास कैंडिडेट खड़ा न करे यहां पर, लेकिन शायद वो बीजेपी की स्ट्रेटजी रही होगी, तुम अपने वोट ले चलो और हमारे पास दूसरे वोट होंगे, डिवाइड वोट जो है बढ़ जाएगा। क्या कहेंगे अरविंद जी, वोट बांटने की कोशिश पालघर में सफल होती नजर आ रही है? वही नहीं, पूरे महाराष्ट्र में भी, अगर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के चुनाव को साथ देखें तो ये बहुत साफ लगेगा कि अपोजिशन अगर एक हो रहा है तो तस्वीर कुछ और बन रही है, अपोजिशन अगर अलग अलग लड़ रहा है तो तस्वीर दूसरी है। ये विपक्ष के लिए भी एक मैसेज है और जो सरकार में लोग हैं ऊपर, उनके लिए भी ये मैसेज है। उनके लिए भी स्ट्रेटेजी बनाना, अगर विपक्ष स्ट्रेटेजी बनाए कि एक साथ आए, इनके लिए ये स्ट्रेटेजी अगर महाराष्ट्र में ये सफल हो रही है तो ये स्ट्रेटेजी दूसरी जगह भी लागू करने की कोशिश करेंगे। तो ये दोनों साफ दो तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं और दोनों के लिए मैसेज है, कौन इसको लेके आगे बढ़ता है ये देखने की चीज। ठीक है अभय जी, जो बीजेपी की रणनीति हमें समझ में आ रही है या अभी तक जो भी रुझान आए हैं और जो पिछले चुनावों की अगर हम बात करें तो गुजरात में भी इसी तरीके का आरोप कांग्रेस ने लगाया था कि वोट बांटने के लिए ये कैंडिडेट्स खड़े कर देते हैं और उस चक्कर में बहुत कम मार्जिन से कांग्रेस कई सीटों पर पीछे रह गई है। तो इस रणनीति पर आप लोग काम नहीं कर रहे हैं क्या? नहीं, देखिए, आमतौर पर ये अवधारणा रही है कि जहां
राज्यों में सरकार होती है उसकी तरफ बाई इलेक्शन इंक्लाइंड होता है। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। मैं कर्नाटका के इलेक्शन में 1.5 माह तक वहां रहा हूं। मैं बड़ा आश्चर्यचकित था कि कितना माइक्रो लेवल पर जाकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव को पोलराइज करती है। बहुत से उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी प्रायोजित होते हैं छोटे छोटे कंस्टिट्यूएंसी वाइज, जो कई बार माइनॉरिटी के लोगों को वो खुद खड़ा करते हैं अपने खर्च से, और चुनाव को पोलराइज करने के साथ साथ जाति आधार पर भी जीतने की कोशिश करते हैं। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। अभी आपने महाराष्ट्र का जिक्र किया, तो जिस लोकसभा का आपने जिक्र किया कि आपने कहा था तीसरे चौथे स्थान पर भी कांग्रेस नहीं है, तो वहां एनसीपी कांग्रेस साथ मिलकर लड़ रही है और एनसीपी का उम्मीदवार है। लेकिन हाँ, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं ये मानता हूं। अगर आप टैली भी देखेंगे ओवरऑल, तो दो आपकी स्क्रीन पर जो बता रहे हैं, 2 जगह भारतीय जनता पार्टी, 4 स्थान पर कांग्रेस और 4 पर अदर्स है। इस टैली में भी भारतीय जनता पार्टी काफी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल ये जो देश का परसेप्शन है जिन राज्यों पे ये इलेक्शन अभय जी आपको रोकना चाहूंगी। झारखंड से इस समय बड़ी खबर आ रही है। झारखंड की दोनों सीटों पर जेएमएम आगे चल रही है। इस समय की बड़ी खबर झारखंड के गोमिया सिल्ली पर जेएमएम आगे चल रही है। दोनों ही सीटों पर जेएमएम आगे चल रही है। बड़ी खबर इस समय की दर्शकों को हम आपको बता दें, जो झारखंड से आ रही है। गोमिया सिल्ली पर जेएमएम आगे, दोनों ही सीटों पर जो उपचुनाव है उस पर आगे चल रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो बड़ी खबर जो झारखंड से आ रही है, कैराना में उम्मीदवार आरएलडी गठबंधन का आगे चल रहा है, नूरपुर में समाजवादी पार्टी का गठबंधन आगे चल रहा है। इस समय का ताजा रुझान हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे दिखा रहे हैं। 10 की 10 सीटों का, विधानसभा की सीटों का रुझान आने लगा है उपचुनाव का, जिसमें बीजेपी 2 पर, कांग्रेस 4 पर और 4 पर अदर्स आगे चल रहे हैं। पालघर में बीजेपी ने अपनी बढ़त बनाई हुई है। गोंदिया में एनसीपी का जो उम्मीदवार है वो आगे चल रहा है। जी अनुज जी, आप कुछ कह रहे हैं। झारखंड की दोनों सीटें पिछले विधानसभा चुनाव में जेएमएम के पास ही गई थी और 55% वोट लेकर के इसके उम्मीदवार वहां जीते थे। दुबे जी को मैं करेक्ट करना चाह रहा था, पालघर में कांग्रेस का प्रत्याशी है और भंडारा में एनसीपी का प्रत्याशी है। पालघर में कांग्रेस का प्रत्याशी 4थे नंबर पर चल रहा है और उसमें मुझे हैरानी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस वहां पहले ये जो बहुजन विकास आघाड़ी है उसके पीछे खड़ी रहती थी। इस बार वो अपना कैंडिडेट उतार करके है। ठीक है, लेकिन अघाड़ी जो है वो सरकार में बीजेपी के साथ है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने वोट बांटने की जो रणनीति थी उसमें सफल होती नजर आ रही है। अगली खबर नूरपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार आगे चल रहा है। तो समाजवादी पार्टी लगातार उपचुनावों में अच्छा प्रदर्शन करती हुई फूलपुर और गोरखपुर के बाद अब नूरपुर से समाजवादी पार्टी के लिए अच्छी खबर आ रही है। कैराना से भी अच्छी खबर आरएलडी गठबंधन के लिए आ रही है। 7,480 वोटों से समाजवादी पार्टी का जो उम्मीदवार है वो आगे चल रहा है नूरपुर से। बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता रहे हैं, यूपी के नूरपुर से समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार आगे चल रहा है लगभग 7,480 वोटों के अंतर से।